क्या चंद्रमाओं के भी चंद्रमा होते हैं? बचपन से हम यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड चक्कर काटते हैं जिन्हें हम चंद्रमा कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भला चंद्रमा के भी चंद्रमा हो सकते हैं? हाल ही में खगोल शास्त्रियों ने एक सैद्धांतिक संभावना व्यक्त की है कि ग्रहों के चक्कर काटने वाले चंद्रमाओं के भी चंद्रमा हो सकते हैं। साइंस अलर्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट में खगोल शास्त्री जॉन कॉल्मर और प्रख्यात खगोलविद सीन रेमंड ने ऐसे चंद्रमाओं की संभावनाएं जताई हैं जो चंद्रमाओं के चक्कर काटते हैं। इनके लिए उपचंद्रमा यानी सब मून नाम प्रस्तावित किया गया। शोधकर्ताओं द्वारा यह अनुमान लगाने की कोशिश की गई कि किस तरह के चांद के अपने उपचंद्रमा हो सकते हैं। उनका कहना है कि सैद्धांतिक रूप से किसी चंद्रमा के उपचंद्रमा तभी संभव हैं जब वह चंद्रमा स्वयं काफ़ी विशाल हो और उपचंद्रमा काफ़ी छोटा। हिल स्फीयर की संकल्पना। अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉर्ज विलियम ने हिल स्फीयर की संकल्पना विकसित की। उनके अनुसार किसी भी ग्रह के आसपास के उस क्षेत्र को उसका हिल स्फीयर कहते हैं जहां ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन प्रमुख चालक शक्ति हो। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी के हिल स्फीयर की रेडियस 15 लाख किलोमीटर है, यानी इस क्षेत्र में पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रभावी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी प्राकृतिक उपचंद्रमा का होना केवल हिल स्फीयर के अंदर ही संभव हो सकता है। हमारा चंद्रमा पृथ्वी के 4.25 लाख किलोमीटर दूर है, यानी वह हिल स्फीयर के अंदर ही है। यदि किसी वजह से चांद हिल स्फीयर के बाहर निकल जाए तो वह सूर्य के चक्कर काटने लगेगा और स्वयं एक ग्रह कहलाने लगेगा। शनि ग्रह अर्थात सैटर्न के 82 चंद्रमा क्यों हैं? शनि ग्रह का हिल स्फीयर 6 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। यही कारण है कि शनि ग्रह के 82 चंद्रमा हैं, जिनमें से 20 की खोज अभी हाल ही में की गई। अब हम अपने चंद्रमा पर विचार करते हैं। उसका हिल स्फीयर उसके चारों ओर 60,000 किलोमीटर की दूरी तक फैला है, यानी यदि हमारा चंद्रमा किसी उपचंद्रमा से संबंध रखता है तो वह केवल 60,000 किलोमीटर की दूरी तक है। किंतु वास्तव में यह एक समस्या है। यदि चांद का उपचंद्रमा उसके इतना नज़दीक होता है तो उस पर चंद्रमा के कारण ज्वरीय प्रभाव अर्थात टाइडल इफेक्ट बहुत विकट होगा और उसका परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और संभावना है कि उपचंद्रमा चंद्रमा में समा जाए। यह स्थिति काफ़ी उग्र होगी। संभवतः चंद्रमा और उपचंद्रमा आपस में टकराकर चकनाचूर हो जाएं या फिर उपचंद्रमा अपनी कक्षा से बाहर हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हाँ है। चंद्रमाओं के भी उपचंद्रमा हो सकते हैं, किंतु उपचंद्रमा के स्थायी रूप से चंद्रमा के चक्कर लगाने की प्रमुख शर्त है कि वह चांद के हिल स्फीयर में हो तथा इस उपचंद्रमा की परिक्रमा कक्षा मूल ग्रह की कक्षा से पर्याप्त दूरी पर हो। वैसे उपचंद्रमा मिले या ना मिले, इस अध्ययन से उपग्रह निर्माण तथा ग्रह मंडलों के विकास को समझने में ज़रूर मदद मिलेगी।